हेलो फ्रेंड्स, क्विकलिट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हम ईएमआर भी बोलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। एनर्जी एमिटेड बाय एनी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर and traveling with the velocity of light is called electromagnetic radiation और EMR। देखिए, अब इन पूरी बातों को मैं आपको शॉर्ट में दो एग्जांपल से क्लियर कराता हूं। देखिए, अभी जो हम आपको बोल रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रहा है या फिर मेरे सामने मौजूद किसी को भी सुनाई दे रहा है, चाहे वो बंद रूम हो, क्लियर है। अगर उस बंद रूम में एयर हो तो वो साउंड ट्रेवल करके आप तक पहुंचेगा, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे अगर ये बंद रूम से अगर हम लोग वैक्यूम करके पूरा एयर को निकाल दे तो जितना भी जोर से हम चिल्लाए, सामने वाले को मेरी आवाज नहीं मिलेगी। यही वजह है कि जब कोई गोताखोर या नॉर्मल कोई हम लोग पानी के अंदर जाते हैं और पानी के अंदर से जब हम लोग चिल्लाते हैं तो बाहर मौजूद आदमी को उसका साउंड नहीं मिलता है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और एयर वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। लेकिन अगर हम लोग बात करें लाइट, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। विदाउट मीडियम भी लाइट ट्रैवल कर सकता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। बट साउंड इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन because sound need a medium for a propagation। क्लियर है? अब समझिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वेव्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या खासियत होती है। सबसे पहला, द एनर्जी एमिट्स द इमिटेड एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है या एमिट करता है, ये कंटिन्यूअस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। सेकेंड पॉइंट, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बच्चों, मान लीजिए ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो प्रोपागेशन हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपागेशन होगा इस तरह से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये पॉइंट एकदम क्लियर रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है और ये कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं। अब देखिए, अभी के लिए मैं बता दूं, थोड़े देर के बाद इसको डिस्कस करूंगा कि ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख रहे हैं, इसके टॉप मोस्ट पार्ट को जो आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है हम इसे बोलते हैं थाउ। अभी हम इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद और डिटेल करेंगे इस पार्ट को। आइए अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। ये पॉइंट तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपागेट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं। अब आते हैं फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करते हैं, अगर आपसे उनका वेलोसिटी या स्पीड पूछा जाए, ये इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। और आपको मालूम है लाइट का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का
जो वेलोसिटी होता है वो लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है, और ये वैल्यू बच्चों कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में बात किया जाए तो 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव या वेव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? इसमें हमें क्या देखना है कि जितने भी वेव होते हैं उनके पास 4 प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज है। जैसे पहला है वेवलेंथ, जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। दूसरा टर्म इसमें आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू से डिनोट करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है एम्पलीट्यूड, और चौथा इंपॉर्टेंट टर्म है वेव नंबर, जिसे न्यू बार से डिनोट करते हैं। अब आइए सबसे पहले समझते हैं वेवलेंथ। क्लियर करते हैं। वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट क्रेस्ट और थाउ। किसी भी वेव के 2 नियरेस्ट क्रेस्ट या 2 नियरेस्ट थाउ के, मतलब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, समझिएगा, तो ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा है क्रेस्ट और ये मेरा है थाउ। इन दोनों ही नियरेस्ट क्रेस्ट या नियरेस्ट थाउ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्लियर है? क्लियर है। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। किसमें मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में बात करें तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻12 मीटर और 10⁻10 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻6 मीटर और 10⁻4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट्स को बस आप थोड़ा सा याद रखिए, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से दिखाते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। देखिए, जैसे ये एक वेव पर्टिकुलर पॉइंट से 1 2 3 4 5 एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में 5 वेव पास किया। इसका मतलब है कि इसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ज होगा। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? हर्ज। और सीजीएस यूनिट में हम इसे बोलते हैं सीपीएस। सीपीएस का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड। अब यहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जो हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, वेयर सी इज कॉल्ड velocity of light is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसको हम लोग आगे न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। आते हैं नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। देखिए, एम्पलीट्यूड इज वेरी सिंपल। एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ किसी भी क्रेस्ट का जो मैक्सिमम हाइट होता है हम उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, या किसी भी थाउ का जो मैक्सिमम डेप्थ होता है हम उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर है? बहुत क्लियर है। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। बहुत बार ये पूछा जाता है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, वेव नंबर। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। सो इसके लिए भी एक फॉर्मूला आएगा। वेव नंबर को हम लिखते हैं न्यू बार से, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो न्यू बार इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट मीन्स 1 बाई लैम्डा। तो 2 फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, एक है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा और दूसरा फॉर्मूला है न्यू बार दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। और इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग इस चैप्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे पॉइंट्स को आप एक बार कॉपी में अच्छे से राउट डाउन करें, और कहीं पर भी प्रॉब्लम होने से इस वीडियो सीरीज में आप हमें बताएं।
पूरे पार्ट को अच्छे से कवर करें। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होगा उसमें हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो वीडियो सीरीज को लाइक करें, शेयर करें और भी 11 के स्टूडेंट्स को, IIT JEE वाले बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।